बच्चों देखिए, हम लोग आज जो है डिस्कस करते हैं। आज जो है मैथ का ही हमारा टॉपिक है, पर ये जो है क्लास एनसीईआरटी किसका है? एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ का है मैथमेटिक्स। आज हम जो है डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स में। एक इसमें जो है आपका टॉपिक है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर क्या है? इन रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कैसे इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें बेसिक चीज़ें क्या है जो आपके रिवीजन में है, आपके क्लास में है। इसके लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट होता है रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर दोज नंबर विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी डिफिनीशन है, और डिफिनीशन आप इसको लिख भी सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, इसको डिफिनीशन आप लिखेंगे। देखिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ कंडीशन इसकी होनी चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कोई भी नंबर होगा, जैसे 3 है, 1/2 है, 5 है, 5/7 है, 9/15 है। ये सब क्या है? ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। इन रेशनल नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इसको किस तरीके से हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए, कोई भी हमारा जो होता है इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। एक 0 हमारा न्यूट्रल होता है, इधर लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो हमारे क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। और हमारे जो है, ठीक है, यदि हम अपने लेफ़्ट साइड में आते हैं और राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, इधर के नंबर हमारा क्या आएंगे? सारे निगेटिव नंबर आएंगे। ये नंबर क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर आएंगे। यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। यहाँ क्या है? -1 आएगा, -2 आएंगे, -3 आएंगे, -4 आएंगे, -5, -6, -7। ऐसे नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिनके बीच का गैप या डिस्टेंस या इनके बीच का इंटरवल वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं, इनके बीच का नंबर, 2 नंबर्स के बिटवीन का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है इस नंबर को, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपका इसमें देखिए, रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी होती है कि P अपॉन Q, इसमें अगर कोई फ्रैक्शन किया जाता है ऑफ द मैनी द नेचुरल नंबर्स, ये P अपॉन Q हमारा है। अगर कोई इसमें नंबर है, उस नंबर में हमारा जो है दोनों में प्रोडक्ट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, यदि सेम डिजिट से होती है, क्या है? सेम डिजिट से होती है, तो इसका जो इक्वल आंसर आते हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, वो क्या होगा? इक्वल होगा। यदि PM इंटू मल्टीप्लाई होगा QM, ये दोनों क्या होंगे? इसके इक्विवेलेंट होते हैं। रेशनल नंबर ये भी है, P अपॉन Q, अगर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसके इक्विवेलेंट हमारा कहलाता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इसका एग्जांपल पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे 3/7 लिख दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब देखेंगे इसका इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट हमारा रेशनल नंबर होगा ये 6/14। 6/14 ये हमारा 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, या इसका जो है रेशनल नंबर होता है। यदि हम सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी यूज करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है? P अपॉन Q इज़ द फ्रैक्शन एंड नेचुरल नंबर इज़ द कॉमन ऑफ द P एंड Q। ठीक है, जैसे आप ये समझने की कोशिश करिए, जैसे 2/3 है, ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर में यदि हम कोई नंबर क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, और वो डिवाइड नंबर जो भी होगा वो सेम होगा। यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है, डिवाइड क्या कर देते हैं? 2 से कर देंगे, तो दोनों में जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, और इसको आप चाहेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा।
ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, सेम नंबर करेंगे तो आपको वही डिजिट मिल जाती है। तो आप इसको जो है 1/3/2 या इसको लिख सकते हैं 1/1.3। ठीक है, ये नंबर ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि दोनों में फैक्टर डिवाइड करने पे ये सेम वैल्यू आपकी मिल जाती है। फिर सेकंड चीज़ है, यदि आपके 2 नंबर्स इक्विवेलेंट होंगे, 2 रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट होते हैं, तो किस तरीके से आप उनको इक्विवेलेंट कर सकते हैं। देखिए, जब वो चीज़ें कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे 3/7 एंड 4/3 है। ठीक है, यदि ये दोनों नंबर आपके इक्विवेलेंट होते हैं तो इन दोनों नंबर को क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे कि देखिए P/Q लिखा हुआ हो, R/S लिखा हो, तो इसको हम लिखते हैं P/S = Q/R। देखिए ऐसे क्रॉस, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन Q के जो है R के साथ, P का जो है S के साथ, ये दोनों इक्विवेलेंट कर लेते हैं तो वो दोनों हमारे रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब हम जो है फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि यदि दोनों नंबर में किसी भी नंबर रेशनल नंबर है, यदि उसमें 1 से क्या किया जाता है, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करता है, अर्थात उसका एक कॉमन फैक्टर हुआ। जैसे कि देखते हैं, ये जैसे P/Q हमारा कोई नंबर है वो लिखा रहे और इस नंबर में यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्या लिखा जाता है, P/Q ही लिखा जाएगा। जो रेशनल नंबर P/Q है वो रेशनल नंबर ही रहेगा, उसमें नो चेंज होगा। मीन्स होता है 1 क्या है, इसका कॉमन फैक्टर है 1। किसी का कॉमन फैक्टर अगर 1 से है तो उसमें मल्टीप्लाई करने में इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम आते हैं आपका जो है वर्कशीट पे आते हैं। तो वर्कशीट में देख लेते हैं क्या है, वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट में देखिए इन्हीं सब का रेशनल नंबर है, उन रेशनल नंबर को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहली तो चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है, उनको उनकी डेफिनेशन क्या है और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स क्लास 7 का है, NCERT बुक से है, DAV की बुक है जिसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं। देखिए, जब हम वर्कशीट 1 पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा आपका रेशनल नंबर है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि -3, सेकंड क्या दिया हुआ है -2/3, थर्ड दिया हुआ है 4/0, फोर्थ दिया हुआ है 0/-5। देखिए इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सब को किस तरीके से आपको क्या करना है कि रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं ये है कि नहीं है। जो भी है ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, और ये हमारा क्या है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है। वैल्यू इंटीजर्स होनी चाहिए, अब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ये डिपेंड नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4/0, तो हमने कंडीशन में डेफिनेशन में आपको बताया है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे 0 है, इसका मतलब नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। और थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, अब फोर्थ में आपको क्या है 0.5 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, P नॉमिनेटर है और डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो Q की वैल्यू 5 माइनस में है, तो आप यहाँ जो है ये हो सकता है
ये आपका रेशनल नंबर है। बट ये जो थर्ड नंबर है जहाँ पे क्यू वैल्यू जो है 0 दी गई है वो हमारा नहीं हो सकता है। ये रहा हमारा जो है पहला क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या आपका जो है कह रहा है कि राइट डाउन द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर द गिवन बिलो। अब आपको क्या लिखने हैं, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में दिए हुए हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर आपका गिवन दिया हुआ है और किसके फॉर्म में लिखना है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, यानी रेशनल के फॉर्म में आपको लिखना है। तो रेशनल के फॉर्म में आपको लिखने के लिए इसमें पहले 2 वैल्यू दी गई है, जैसा पहले दिया है -5 मल्टीप्लाई 4 है, मल्टीप्लाई 4 एंड सेकेंड वैल्यू डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है -5 + 4। देखिए हम आपको बुक से जो है इस चीज़ों को क्योंकि लिख लेंगे तो लिखने की वजह से ये पूरा भर जाता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। अब क्या है, आप क्वेश्चन मैच करा सकते हैं अपने बुक से, और क्वेश्चन में डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर की वैल्यू गिवन है आपके क्वेश्चन में, और कह रहा है कि रिप्रेजेंट करना है कि P अपॉन Q रेशनल नंबर के फॉर्म में उसको, ये इसमें वैल्यू क्या है अलग अलग गिवन है, ठीक है। ये है और दूसरा ये है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना का देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा 20, और दूसरा हमारा रहता है प्लस माइनस, ये वैल्यू यहाँ पे देखिए ऐड दिया हुआ है तो इनको ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा। प्लस माइनस इसके रूल होते हैं वो हमने आपको लास्ट पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो आपको पहले क्या लिखना होगा, नॉमिनेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो नॉमिनेटर में आपका क्या हो जाता है, देखिए नॉमिनेटर लिखेंगे फिर डिनोमिनेटर लिखेंगे, यही हमारी P की वैल्यू और Q की वैल्यू होती है। देखिए ये P की वैल्यू हमने क्या लिख दिया -20 और Q की वैल्यू -1 लिख दिया। तो माइनस माइनस दोनों कट सकते हैं, पर आप रिप्रेजेंट करना है इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और -1 या आप 20/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर इसी को आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। सेकंड नंबर देखिए, पहले इसमें 64 डिवाइड बाई 4 दिया है एंड 32 - 18 दिया हुआ है। तो पहला वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है, दूसरा डिनोमिनेटर दिया रहता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 इसको चाहे तो आप कॉपी में अपने साथ ही साथ लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको जो है बाद में भी समझ सकते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अब आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं। क्या बताने हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं, आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है, आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होंगे। तो देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होंगे, यदि हमारा पहला गिवन दिया है -2/9 है, ठीक है। दूसरा हमारा दिया है कि 3/-5। देखिए जैसे ही आपको ये पता चल रहा है कि हमारा जो वैल्यू है उसमें यदि पॉजिटिव पूछता है तो नेगेटिव इंक्लूड होना नहीं चाहिए। फिर थर्ड में दिया है आपका 4/9, फिर दिया हुआ है फोर्थ में -3/-9, ठीक है। ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ है 19 है, सॉरी, ये जो है 3/-19। फिर एक में दिया है फिफ्थ में दिया है 0.3। देखिए ऐसे वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा जो नंबर्स होता है, पहला नंबर्स वो निगेटिव है, तो ये तो रेशनल नंबर हमारा क्या निगेटिव है, ये रेशनल नंबर भी हमारा निगेटिव रेशनल नंबर है। और देखिए यहाँ पे दोनों नंबर आपके क्या हैं, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। देखिए यहाँ पे बोथ आर रेशनल नंबर और निगेटिव, तो जब दोनों निगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, दोनों पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, और ये एक वैल्यू जो है पॉजिटिव निगेटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको अपनी कॉपी में जो है लिखकर
समझिए। इससे क्या होगा कि बहुत आसानी होगी इन सब चीज़ों को एक साथ जो है लिखना। अदरवाइज़ क्या है ना, अभी इसमें जो है करने में, सॉल्व करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो हम जब चीज़ों को समझ जाते हैं तो उसको सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत ही आसान मेथड से समझ सकते हैं। अब इसमें क्या देना है कि आपको आंसर द फॉलोइंग, इसका आंसर देना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, इसके कुछ क्वेश्चन है उनकी आंसर देना है आपको। जैसे पहले है विच इंटीजर्स इज़ नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा कौन सा इंटीजर्स है जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है कि विच इंटीजर्स पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जैसे कि हमने आपको रेशनल नंबर में बताया है, इंटीजर्स में भी बताया है कि कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो कि ना तो पॉजिटिव होते हैं और ना तो नेगेटिव होते हैं। तो वो आपका क्या नंबर कहलाएगा, वो नंबर आपका ज़ीरो होता है, क्योंकि ज़ीरो के जब इधर जाएंगे लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और यदि हमारा ज़ीरो होता है ये तो ना तो पॉजिटिव होता है और ये ना ही नेगेटिव होता है, तो ये न्यूट्रल नंबर कहलाता है। उसी तरीके से फर्स्ट हमारा जो है राइट आंसर होगा, इसमें आप पॉजिटिव ज़ीरो हो सकता है इसका। और सेकंड नंबर क्या है, इरेशनल नंबर्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज पी अपॉन क्यू। रेशनल नंबर हमेशा जो है किसके फॉर्म में लिखा होता है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा होता है। और सेकंड क्या है, इट इज़ नेसेसरी दैट एनी नंबर्स रिटन एज पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर्स, ये ज़रूरी होता है किसी नंबर को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखने को। तो ये ज़रूरी होता है, जैसे कि आपका है ना रेशनल नंबर का है तो आपको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा होगा। कोई भी नंबर होता है उसको ये नेसेसरी होता है कि आप उसको लिखें, अदरवाइज़ अगर क्यू इक्वल टू ज़ीरो कह देगा, अगर क्यू इक्वल टू ज़ीरो कह देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर क्या इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। इसलिए अगर हमें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हो और सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्या क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो लिख देंगे तो आपका वो इरेशनल नंबर बन जाता है। तो ये भी ट्रू हुआ। तो इसको जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर उसमें कहता है ये तो आप पी अपॉन क्यू लिख देंगे, और वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन इट इज़ रेशनल। अगर रेशनल नंबर ही रेशनल कहता है, वेयर क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन इट कॉल टू इरेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं इस हमारे वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं किस तरीके से देना है। आप इसको अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं, राइट करने के बाद फिर उसका आंसर देखकर समझ सकते हैं, समझने के बाद उसको लिख लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन 5 है। 5 इसमें क्या है कि इसमें स्टेट देना है, आपको ये कथन देना है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये सत्य है या असत्य है, गलत है या सही है। जस्टिफाई योर आंसर विथ योर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल या अपने आंसर को जस्टिफाई करना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है। जैसे एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। देखिए एवरी होल नंबर, जो होल नंबर होता है, हमने बोला था आपका होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरह एंड सो ऑन। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो हमारा स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। नहीं, देखिए ये जो पूरा होल नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। यदि कहे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट होल नंबर कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये होगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि आप होल नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर इंक्लूड करता है। ठीक, होल नंबर 0 नंबर नहीं हो सकता है, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, बट ये हो सकता है कि अगर होल नंबर में 0 नंबर इंक्लूड होता है। लेकिन आप कोई कहे कि नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर है, तो ये चीज़ें जो है हमारा
क्या है, फॉल्स है। अब हम सेकंड देख लेते हैं, क्या है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हमारे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंटीजर्स में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर और नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। तो नेचुरल नंबर में एवरी नेचुरल नंबर इज़ इंटीजर्स, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर। इंटीजर्स में आपको हमने बताया था, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। देखिए नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर, और ये क्या है आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेकिन जो नेचुरल नंबर आपका होता है वो नेचुरल नंबर में ही सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स, एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। अब देखेंगे एवरी इंटीजर्स ए होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज़ होल नंबर। देखिए इंटीजर्स नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन होल नंबर आपके क्या होंगे, होल नंबर क्या है, 0 है और 1 2 3, ये तो हो सकता है, लेकिन इंटीजर -1 -2 -3 ये नहीं होगा, तो ये फॉल्स है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरीके एवरी इंटीजर्स इज़ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर्स क्या होंगे, एवरी इंटीजर्स इज़ रेशनल नंबर, क्या होंगे, एवरी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, जितने भी इंटीजर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ये तो जो है ट्रू होगा। फोर्थ नंबर आपका ट्रू होगा। और फिफ्थ नंबर देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज़ फ्रैक्शन, जो भी रेशनल नंबर है वो हमारा फ्रैक्शन है, ये भी ट्रू है, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा ही फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन। और जिसका नहीं होता है, जैसे मान लीजिए 3 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, इसके अपॉन डिनोमिनेटर में इसके 1 मान लेंगे तो रेशनल नंबर ही बन जाता है, ट्रू होगा ये। और फिर देखिए एवरी फ्रैक्शन इज़ रेशनल नंबर, जो सभी फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर होंगे, ये भी ट्रू होगा आपका। एवरी रेशनल नंबर इज़ फ्रैक्शन, ये भी सही है, ट्रू है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। हाँ देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट ये है कि अगर आपका होल नंबर है, देखिए एवरी, जैसे फर्स्ट वाला है, एक बार क्लियर कर लेते हैं, एवरी होल नंबर इज़ रेशनल नंबर, ठीक, एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर, सॉरी एवरी होल नंबर, ये कह रहा है कि सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हैं, नहीं होगा, क्योंकि इंक्लूड क्या होते हैं इसमें, ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, ज़ीरो इंक्लूड होंगे, नेचुरल नंबर होगा लेकिन बट ज़ीरो इंक्लूड रहता है, ज़ीरो तो नहीं होगा आपका। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे लास्ट वीडियो में आप देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं।